चलिए, आपके पास एक सवाल आया है जो आपके एक्सरसाइज 5.2 का 19वां नंबर है। ठीक है ना। इससे पहले का सवाल जो है बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन ये 19वां नंबर सवाल हम लोग पहले देखते हैं। आप लोग इससे पहले जो सवाल पढ़े होंगे उसमें, और आपको पता होनी चाहिए कि ये 5वां अध्याय जो चलता है वो समांतर श्रेणी है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, एपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास ये सवाल आया है, ये भाषा वाला सवाल हो गया, लेकिन इससे पहले जो आप लोग पढ़े होंगे छोटी मोटी भाषा थी। ठीक है ना। इसमें हमें एपी पता नहीं है, लेकिन पता करनी है। पता है नहीं, पता करनी है। लेकिन इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसमें एपी पता ही रहता था। ठीक ना। तो अगर हम लोग इस सवाल को ध्यान से समझें तो है बड़ा हल्का, लेकिन लगता है कि बहुत भारी है। तो समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला नंबर है, कह रहे कि सुब्बा राव किसी व्यक्तियों का नाम है। उन्होंने जो है 1995 ईस्वी में वर्ष दे दिया। वर्ष इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो थोड़ी मोड़ी बातें लिख लेते हैं। वर्ष कितना था? 1995। जैसे अभी आप लोगों का 2026 चल रहा है, तो ये 1995 की बात कह रहा है। कहे कि वर्ष 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मतलब एक पद मिला उन्हें, जिसको आप नौकरी कहते हैं, वो प्राइवेट रहे या सरकारी, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। वो एक कार्य करना स्टार्ट किया। ठीक है ना। तो उन्हें जो है ना प्रत्येक महीना कितना रुपया मिलता था? 5,000 रुपया मिलना। मतलब 5,000 रुपया पर महीने के वेतन पर नौकरी करना स्टार्ट किया। ठीक है ना। तो आप बताइए सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो गया? मासिक वेतन जो हो गया वो कितना हो गया? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया पर महीना पे ये अपना काम करना आरंभ किया, मतलब इनको नौकरी लगी है। ठीक है ना। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब क्या हुआ, जैसे 1995 में स्टार्ट किया तो 1995 में इनको 5,000 रुपया देना स्टार्ट किया। जब 1996 में गया तो कह रहा है कि 200 रुपया का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। प्रत्येक वर्ष 200 का, जब तक ये नौकरी करता है। ठीक ना। कब तक करता है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, जब 1995 में इनको 5,000 रुपया दे रहा था तो 1996 में इनको कितना देगा? 5,200। क्या 200 रुपया का वृद्धि किया ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगले मंथ उनको जो मिलेगा वेतन कितना मिलेगा? 5,200। वही पूछेंगे, बताइए 1997 में 1997 में उसका वेतन कितना हो गया? 5,400। अब आप ध्यान से पीछे थोड़ा सोचिए कि 5,000 से स्टार्ट किए तो 5,200 आया, 5,400 आया। अंतर कितना का हो रहा है? 200 का हो रहा है ना। यही 200 हमारा सार्वंतर हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि कितना होता है? 200। तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ष वेतन में क्या चीज? वृद्धि। वेतन में जो इनकी वृद्धि होती है वो कितना होता है? 200 रुपया होता है। और कह रहा है किस वर्ष? ये तो 1995 में स्टार्ट किया। तो किस वर्ष? 2002 में, 2005 में, 2006 में, 1998 में, कब, कौन से वर्ष जो है इनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? कहने का मतलब इसका ये अंतिम वेतन हुआ? नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? कितने, मतलब कौन से वर्ष? तो बताइए, पहले हमको ऐसे पता लगा सकते हैं क्या कौन से वर्ष? नहीं। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने वर्षों में इसका वेतन 7,000 हुआ। अगर मान लिए 5 वर्षों में हुआ तो 1995 से स्टार्ट किया, 5 जोड़ देंगे तो 2000 ईस्वी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। ये ईस्वी पता करने के लिए हमको वर्ष निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो इसका मतलब हो गया कि वर्षों की संख्या वाट हो जाएगा।
होगा ना जी। और यहाँ कह रहा है इसका कुल वेतन कितना हो जाता है? 7,000। कुल वेतन जो है, कुल वेतन हो जाता है 7,000 रुपया। इसके बाद तो हमको नहीं बोला क्या? तो हमें क्या निकालना है? वर्षों की संख्या। इस सब बाद में देखेंगे। इसकी मदद से क्या आप लोग एपी नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एपी हो जाएगा। इस एपी कहा जाए क्या चीज? एपी अगर बोले तो मासिक वेतन कितना हुआ? 5,000 हुआ। 200 रुपया प्रति वर्ष बढ़ा, तो अब दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 5200। उसके बाद कितना हो जाएगा? अच्छा, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते अंतिम वेतन, यानी कि या तो अंतिम वेतन लिखिए या कुल वेतन। अंतिम में वेतन लिख लीजिए। अंतिम वेतन इसका कितना हो गया? बताइए, ये हमारा एपी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब जब हमें एपी पता चल गया तो नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? एपी का प्रथम पद, यानी कि ए बराबर कितना हो गया? 5,000। और इसका सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 5200 माइनस हो गया 5,000 इक्वल टू 200 हो गया। नहीं हो गया? अब आप बताइए, इसका अंतिम वेतन तो पता है कि नहीं पता? अच्छा, इसमें निकालना क्या है? वर्षों की संख्या। इसी जगह, इस जगह भी लिख सकते हैं क्या चीज, या इसी जगह लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। क्या चीज? काम करने चलिए डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई बात नहीं। वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, इसको एन मान लेंगे ना। और ये एन बराबर क्या हो गया? 8। और हमको पता है अंतिम वेतन जो हमारा क्या होगा? एन, वो कितना दिया हुआ है? आप बताइए, ये एन का मान अंतिम वेतन से नहीं पता चलेगा? तो ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है? बराबर 7,000। ए का वैल्यू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बराबर 7,000। यही ना हुआ? इस चीज को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या? तो बताइए, ये 5,000 प्लस में है, उधर जाके माइनस में। ये हो गया n माइनस 1 इंटू 200। अब बराबर कितना हुआ? 7,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 200 की 2,000। अच्छा, n माइनस 1 इंटू 200 ना। अब देखिए, इसके पीठ पढ़ना है, उधर जाके n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2,000 बटे 200। 20 कटा, 2 से कितना बार में? तो n माइनस 1 इक्वल टू 10। तो n बराबर 10 प्लस 1, तो n बराबर कितना? ये 11 वर्ष के बाद, ठीक ना, या 11वें वर्ष में इसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। तो बताइए, था कितना? 1905 वर्ष था कितना? 1995। इसमें 11 वर्ष जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया? 5 1 6 9 1 10 19 1 20। कितना हो गया? क्या देखिए, आंसर में 2006 है। चलिए, कहने का मतलब है आपका ये आंसर नहीं है कि कौन वर्ष। इसमें कहा आप लोगों से, क्या कहा? उसका वेतन 7,000 हो जाएगा किस वर्ष? तो 11वां वर्ष। लिखेंगे क्या चीज? सुब्बा राव का वेतन 11वां वर्ष कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया हो जाएगा। यही हुआ ना? कोई दिक्कत? समझे आप लोग कि नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए आगे की ओर बढ़िए।